आइए भक्तजनों, आप सबको मेरी ओम नमो नारायण। आज हम सबके सामने चर्चा रखने वाले हैं कि जो भगवान को प्राप्ति करने वाले मनुष्य हैं उनकी क्या पहचान है। तो उनके बारे में एक आगरे के नजीर मियाँ सूफी मत के साधु थे। उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा कि वो कैसे होते हैं। न ख्याल जरमना तू ईश्वर का यार हो जा, तुझको है प्यार उसी से तो उस पर निसार हो जा। तन की बना ले कुटिया तू खुद बन जा उसमें साधु, जप का बिछा ले आसन तू खुद प्रियतम तार हो जा। आगे लिखा है कि गर यार की मर्जी हुई तो सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे। मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ के बैठे, और गुदड़ी जो सिलाई बस वही ओढ़ के बैठे। उस प्रभु की कृपा हुई तो वे मनुष्य सर जोड़ करके हिल जुड़ मिल करके बैठ जाते हैं, और यदि घर बार भी छुड़ा दिया तो उन्होंने घर बार भी छोड़ दिया। मोड़ा उन्हें जिधर उधर मुंह मोड़ के बैठे, और जिधर मोड़ दिया उधर ही चले गए। गुदड़ी जो सिलाई बस वही ओढ़ के बैठे, और तन रूपी गुदड़ी को ही वे ओढ़ के बैठ जाते हैं, उसी को अपना अच्छा साधन समझते हैं। घर खाट बिछाने को मिली, उनका जीवन कितना सरल होता है। घर खाट बिछाने को मिली तो वो जा खाट पे सोए, और टाट बिछाने को मिली तो वो जा टाट पे सोए। रास्ते में कहा सो वो जा बाट में सोए, और दुकान में सुलाया तो वो जा हाट में सोए। किसी ने साल उड़ा दी वो उसी साल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। उनके तो जहां में अजब आलम है नजीर आहा, उनके तो जहां में अजब आलम है नजीर आहा। हर वक्त में हर आन में खुर्रम है नजीर आहा। न जाने फरिश्ते हैं कि आदम है नजीर आहा, ऐसे तो वली अब दुनिया में कम है नजीर आहा। अरे जिस ढाल में रखा वो उसी ढाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो जो उस प्रभु के प्यारे होते हैं, जो प्रभु के नज़दीक होते हैं, वो किसी भी स्थिति में हर स्थिति में वो खुश रहते हैं। उनको ही उनको प्राप्ति होती है। और उनके कुछ पहचान कुछ लक्षण बताए तो महापुरुष समझाते हैं कि सदा करे जो याद प्रभु को देता उसे दिखाई। जो रात दिन आठों याम उस प्रभु के चिंतन में मनन में लगे हुए हैं, उन्हीं को उसकी प्राप्ति है, उन्हीं को वो दिखाई देते हैं। सदा करे जो याद प्रभु को देता उसे दिखाई, दया शील संतोष व्रत और धर्म ध्वजा लहराई। उन मनुष्य के पास में शील संतोष दया व्रत और धर्म होता है। मर्तुंजय गुरु समझाते हैं, मिले योग बिना भगवान नहीं, और गुरु मंत्र को जप ले मकरंद, घटती इसमें सन नहीं। जो गुरु लोगों ने उनको मूल मंत्र ज्ञान शब्द नाम दिया है, उसी पे अपना अटल विश्वास रखते हुए उसका
मनन करते हैं, उसका जाप करते हैं, ये उनकी पहचान होती है। फिर बताया कि भक्त को वे अपना आप को क्या समझते हैं। वो प्रभु के सम्मुख बैठ करके कहते हैं कि भक्त वत्सलता तुम्हारी कौन है नहीं जानता, पर भक्त मैं तो हूं नहीं यह सत्य ही है न मानता। तब भक्ति का अविलंब नहीं, अविलंब है प्रभु आपका, अपने विरत की याद करो, करुणा करो, करुणा करो। वे व्यक्ति इस तरह का भाव रखने वाले होते हैं, प्रभु को समर्पण हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं, उस पर निसार हो जाते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी वो प्रभु उठाते हैं। उनके पास में कुछ सामान कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ हो जाता है। ये अनुभव हमें हुआ अच्छी तरह से। सन 1985 में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक जीमत गांव है, वहाँ पर हमने अग्नि की साधना की। अग्नि की साधना के समय पे जब लगभग 8-9 दिन रह गए, उस समय पर हमारे पास में हमारे जो गांव के भक्त लोग आए, वो कहने लगे कि बाबा जी आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो शबद कीर्तन भी होना चाहिए, कुछ रामायण भागवत। मैंने कि भाई जैसी आप लोगों की इच्छा हो सो करना, हम लोग तो अपनी साधना करने के बाद में गंगा जी नहाने के लिए चले जाएंगे। ये धोने की विभूति है, उनको भी थोड़ी सी गंगा जी में चला देंगे, हम बस यही सब कुछ अच्छा समझेंगे, आगे भक्तों की इच्छा है। वो भगत कहने लगे कि गांव वालों की तो रुचि नहीं है। मैं कहने लगा ऐसी क्या बात है भाई? बात यह है कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये स्थान दूसरे गांव की जमीन में है, बीच में रोड आ गई है, तो रोड आने के कारण जो इस स्थान की जो सेवा है, इस पे जो लगाव है लोगों का, वो जीमत वालों का ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन में उनकी आता है, दूसरे गांव वालों की। वो सराय पाड़पुर गांव है। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, तो भाई इस व्यवस्था को अब तो हम नहीं सुधार सकते, पर जैसी भी लोगों की इच्छा हो, हम तो अपने कर्म से लगे हुए हैं। तो 2-4 भक्त ऐसे थे जो हमारी अधिक सेवा में थे। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि तुम्हारी साधना भर के लिए जो साधन होगा वो हम करेंगे, आगे की तो हमारी क्षमता नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारी तब साधना कराओ, हम कौन सा धन के लिए साधना कर रहे हैं, हम कौन सा कहाँ के राज करने के लिए साधना कर रहे हैं, हमको तो साधना करनी है। तो जब 4 दिन रह गए, हमारे पास में एक जीप में 5-6 साधु आए। वे रुक गए, हमारे पास में बैठे, दर्शन मेला हुआ, बातचीत हुई। वो बाबा जी कहने लगे कि इतनी कठिन तपस्या अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी साधना सफल हो चुकी है, तुम्हारा संकल्प दृढ़ संकल्प है, और आप चाहे धुनी में बैठो या ना बैठो। हम कह लगे उनसे, स्वामी जी संकल्प को विकल्प में नहीं बदलना है, हमको ये कार्य पूरा ही करना है। वो चलते समय हमको आशीर्वाद दे गए और कहने लगे कि आपका जो ये तप है वो संपूर्ण होगा, आपकी जय जयकार होगी, आपके उद्यापन के लिए सभी कार्य होंगे, हम यही कामना करते हैं। वो चले गए। अगले दिन हमारे पास में एक जीप एम्बेसडर कार आई, उसमें पति पत्नी, एक उनके साथ में बच्चा, एक युवक हमारे पास में आए। उन लोगों ने मत्था टेका, बैठे रहे और कहने लगे कि स्वामी जी
ये तप तुम्हारा कब खत्म होगा। हम कह लगे कि भाई 3 दिन और रह गए हैं, समापन हो जाएगा। कह लगे स्वामी जी मुझको भी कुछ सेवा का मौका दो, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मैं उनसे कहने लगा कि भाई सेवा जो आपकी इच्छा है सो करो, क्या करना चाहते हो। वो कह लगे कि आपकी तपस्या पूर्ण होने के बाद में भंडारा भी होगा। मैं कह लगा भाई मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। 2 सीमाओं के विवाद में ये मंदिर है जहाँ मैं साधना कर रहा हूँ, और लोगों में कुछ भ्रांति सी पैदा हो गई है। इस वजह से उनमें आपस में खटपट है और वो हमारे नज़दीक नहीं लग रहे हैं। कह लगे तो गुरुजी आपका जो भंडारे की व्यवस्था है और जागरण की जो भी व्यवस्था होगी वो सब मैं करूँगा। हम कहने लगे कि भाई जैसी आपकी इच्छा हो। कह लगे कि ठीक है महाराज जी, हमें भभूति का प्रसाद दीजिए। हमने धोने से उठा करके भभूति का प्रसाद दिया। उन्होंने कुछ चाटा, कुछ लगाई मस्तक से और चले गए। अगले दिन वो व्यक्ति हमें सीटर लेकर के अकेला आया और कह लगा गुरुजी अब बताओ क्या व्यवस्था चाहते हैं आप। मैं कह लगा कि भाई मेरे पास में तो कुछ साधन नहीं है, मैं क्या व्यवस्था बताऊं। जो व्यवस्था आपको महसूस होती हो वो व्यवस्था करो। नहीं, जो तुम चाहोगे सो ही होगा। मैं कह लगा तो ठीक है, क्षेत्र के कुछ साधु संत जो हैं यहाँ पर आना चाहिए, भंडारा उनको जिमाया जाए और बाल भोग बना कर तैयार कर दिया जाए। और अच्छा साधन है आप लोगों की व्यवस्था, तो भंडारा कर दीजिएगा। रात्रि में जागरण हो जाए, कीर्तन कराओ या रामायण कराओ या भागवत का तो समय निकल गया है क्योंकि 7 दिन की होती है। कह लगे ठीक है तो बाबा जी आप इस व्यवस्था के लिए तुम किसी से कुछ नहीं कहना और हम तुम्हारी व्यवस्था सारी करेंगे। वो व्यक्ति कह लगा कि तुम हमारे साथ में किसी व्यक्ति को भेज दो, ताकि हम कीर्तन की व्यवस्था बना सकें। वो हमारे साथ में चलेगा तो हम कीर्तन मंडलियों को सब जगह निमंत्रण देंगे, वो समय पे पहुंच जाए। हमने एक व्यक्ति उनको भेज दिया। उनके साथ में तो 35 मंडलियों को, यानी कि कीर्तन की मंडलियों को भी निमंत्रण देखा है और 35 की 35 मंडली अगले दिन वे जागरण वाले दिन उपस्थित हो गए। उससे पहले वो सेठ जी 1 ट्रक सामान बिजली का, डेकोरेशन का लाया। टेंट वगैरह सब लगाए गए। तमाम क्षेत्र के साधु लोग हमारे पास में उपस्थित हो गए। लंगर भंडारा चालू कर दिया गया। रात्रि को जागरण हुआ, सुबह यज्ञ हुई। सभी लोगों ने बड़े खुशी खुशी भोजन पाया। भंडारा समाप्त हो जाने के बाद में वो सेठ जी कहने लगे कि स्वामी जी और कुछ कसर रही हो तो बताओ। हम कह लगे बच्चा बहुत अच्छा, बहुत प्रिय, वो आपने, आपकी सदा जय जयकार हो। आप लोगों ने इस कार्य में हाथ बटाया, सेवा की, बहुत ही उत्तम। क्योंकि हम जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ तो बस्ती वाले भी पास नहीं आए और आपने ये सब कुछ व्यवस्था बना दी। हमारे लिए तो भगवान ने ही आपको भेजा है इस कार्य के करने के लिए। आपका अति भला हो, आप धन्य हो। तो देखिए हमने ये साक्षात्कार किया कि जो निस्वार्थ भाव से प्रभु का भजन करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, उनकी सारी व्यवस्था वो हमारी कर देते हैं। ये एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ में गुजरी हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
उस प्रभु का भजन चाहे आप 10 मिनट करें, लेकिन आप निस्वार्थ भावना से कीजिएगा, उसमें कोई फल की इच्छा न रखें। जो तुम कर्म करते हो उसका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन कामना नहीं रखनी चाहिए। निष्काम भाव से आप लोग प्रभु की भजन साधना करते रहिएगा। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।